हेलो गाइस, आज आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव में इम्परेटिव वाक्य को पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इम्परेटिव वाक्य होते क्या हैं? ये आज्ञा सूचक होते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इसमें आपका ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, commanded, advised, it is, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है इसमें। और ऐसे वाक्यों में मोस्टली यू छिपा होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो यू छिपा होता है। जब आप इसको पहचानेंगे, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या ये डू नॉट से स्टार्ट होगा। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या ये प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों से स्टार्ट होगा। और हमें मेन चीज याद रखनी है, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे गो देयर, कम इन, ऐसे वाक्य। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। थ्री, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज सिट डाउन, कॉल द सर्वेंट। तो इस टाइप के बात ऐसे होते हैं। और इसमें यू छिपा होता है। सब्जेक्ट जो होता है मेन, यानी डूअर, जो काम करने वाला होता है, वो छिपा होता है। जैसे गो देयर, वहां जाओ। कौन? तुम। अगर कॉल लगाओगे आपको तो ये आंसर इसका यू मिलेगा आपको। कम इन, अंदर आओ। कौन? तुम। डोंट सिट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कौन? तुम। तो यू छिपा हुआ है सभी में। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। कौन? तुम। कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। कौन? तुम। तो इसमें यूज शब्द जो है सब्जेक्ट के रूप में वो छिपा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव बोलते हैं। और ये किस तरह से बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। इंपरेटिव वाक्य में भी दो तरह के कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। तो फर्स्ट रूल, यानी रूल फर्स्ट या कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, रूल जो फर्स्ट है उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज हो सकती है इसमें। और प्लस, अगर नॉट हो तो आप नॉट लगाना, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस बाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्शन बेस ये है। आप इसी बेस से बना सकते हैं इंपरेटिव वाक्य को। फॉर एग्जाम्पल, कम इन, अंदर आओ, या प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। तो आप इस बेस से बना सकते हैं पूरा सेंटेंस। अब देखिए, इसका सेंस हमारा क्या है? कम इन, अंदर आओ। तो ये आप बताइए, ये ऑर्डर दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, ये कमांडेड कर रहा है। कमांडेड तो मोस्टली वहां आता है जहां पर एक सोल्जर, जहां पर एक कर्नल जो है अपने सोल्जर्स के लिए आदेश देता है। ठीक है, वो ऑर्डर नहीं देता बल्कि आदेश देता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस क्या आ सकता है? कम इन, अंदर आओ। तो यहाँ पर ऑर्डर भी दे सकता है आपके लिए और रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो
तो आप इस तरीके से यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर लगा के पैसे तो हमारा ही से बन गया ये, और टू से आप ऐसे जोड़ देंगे कमिंग, यू आर ऑर्डर टू कमिंग। ठीक है, आपको ऑर्डर दिया जाता है टू कमिंग, अंदर आने के लिए। प्लीज सिट डाउन, इसमें प्लीज या काइंडली ऐसे शब्द होते हैं, प्लीज, प्लीज या काइंडली। ठीक है, ये रिक्वेस्ट को आते हैं दोनों शब्द जो हैं, जब ये लगाते हैं, जब हम पैसे बनाते हैं इसका, तो ये दोनों शब्दों को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यू आर आपको ऐसे लगाना है, यू आर, अब आप रिक्वेस्टेड लगा देंगे, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर ये हट जाता है और टू से आपका सेंटेंस ऐसे ही जुड़ जाएगा, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। तो ऐसे बना सकते हैं इसका। थर्ड देखिए आप, डोंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए ये हमारा डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा प्लीज या काइंडली शब्द से स्टार्ट हो रहा है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय वेस्ट मत कीजिए। ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस, यहाँ पर सलाह दी जा रही है, क्योंकि आपके हित में है इसलिए सलाह दी जा रही है आपको। तो यहाँ पर आपको लगाना है यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज। ये आप डू नॉट के यहाँ पर हटाएंगे, इसको पहले नॉट लगाएंगे आप, जैसे कंस्ट्रक्शन बेस हमारा क्या है, यू आर ये लगा दिया हमने इसमें से, अब हमने नॉट लगा दिया है, उसके बाद टू लगाएंगे, टू, अब ये हटा देंगे हम, हमारा बच्चा वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो यू आर एडवाइस, आपको सलाह दी जाती है नॉट टू वेस्ट योर टाइम, कि अपना समय आप वेस्ट नहीं करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। ओके, देखिए पहला रूल, ये आप तो रूल पढ़ चुके हैं, पहला रूल्स। और सेकंड रूल हमारा क्या होता है, इसमें दो तरह के रूल से बना सकते हैं इसके लिए, ये और या इसका यूज कीजिए या फिर ये। तो पहला हमारा कंस्ट्रक्शन ये था, और दूसरा कंस्ट्रक्शन लेट और प्लस ऑब्जेक्ट इसमें लगता है, नॉट हो तो आप नॉट लगाइए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी कंस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉल, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुला। तो या तो आप इससे कॉल, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट, ऐसे बुला सकते हैं हम, या फिर हमको लेट से बनाना होगा, लेट, लेट, और लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगाना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट इज लेट द सर्वेंट, लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट किस हो गया, नॉट हैविंग, बी लगाइए आप, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है। ठीक है, तो लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे प्रोनाउन होते हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट और आई, वी, इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, शी का हर, इट का इट रहता है हमारा, आई का मी हो गया,
बी का अस हो गया। इम्परेटिव वाक्य, इम्परेटिव वाक्य आपने पहले ही पढ़े थे, लेकिन इम्परेटिव वाक्य हु और व्हाट से बनने वाले वाक्य जिसमें यू छिपा होता है इम्परेटिव होते हैं। हमने बताया था अगर किसी वाक्य में हु लिखा है तो आप बाई हुम लगाएंगे, और अगर व्हाट है तो बाई व्हाट का यूज करेंगे। लेकिन ऐसे वाक्यों में भी क्या है, जो यू हमारा होता है छिपा होता है, ऐसे इम्परेटिव वाक्य होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले कंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा, बाई हुम, ये कंस्ट्रक्शन है बाई हुम या बाई व्हाट। उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये अकॉर्डिंग टू टेंस, ए टू टी टी, ये अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, जैसे हु रोट ए लेटर, हु रोट ए लेटर, हु रोट किसने लिखा, एक पत्र, एक पत्र किसने लिखा, तो इसमें यू छिपा हुआ है, एक पत्र तुमने लिखा। ठीक है, तो इसमें यू छिपा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एज ए प्रोनाउन का काम कर रहा है ये, तो किसने लिखा यहाँ पर, तो हु के स्थान पे बाई हुम लगाएंगे आप, बाई हुम लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब आप देखिए टेंस हमारा कौन सा है, सेकंड फॉर्म भी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट की हमने बताया था आपको, अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन में बताया था आपको, जो सेकंड फॉर्म दी हो तो वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, तो आपको वही करना है। जब आप ये लेटर को आप इधर लेकर आएंगे तो वॉज आ जाएगा, वॉज ए लेटर, वॉज ए लेटर, बाय हूम वॉज ए लेटर। ठीक है, ये लगा दिया, ये लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है रिटेन, WRITTEN। मैंने आपको पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएंगे। और देखिए एग्जाम्पल इसका, व्हाट मेड मी फूल, व्हाट मेड मी फूल। ठीक है, यानी क्या चीज ने मुझको फूल किया, मूर्ख बनाया, तो वाई व्हाट, बाय व्हाट इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ, देखिए बाय व्हाट ये भी सेकंड फॉर्म दी है, आप लगाएंगे ये मी के अकॉर्डिंग, मी को आप आई के रूप में लेकर आएंगे, या फूल है, इसमें फूल होगा, इसमें FOOL। ठीक है, तो यहां पर वॉज होगा आई के साथ में, आई। ठीक है, मेड फूल। ठीक है, बाय व्हाट वॉज आई मेड फूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये बाय हूम और बाय व्हाट वाले इस तरह से होते हैं। एक सेंटेंस और होता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, ये आपको समझना है। it is the time to close the shop। ये समय है टू क्लोज द शॉप, शॉप को बंद करने का। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, देखो, इट इज द टाइम फॉर द शॉप। इसका हमारा जो इन्फिनेटिव है उसको हम वहां से हम इसका पैसे बनाएंगे।
इट इज द टाइम, ये समय है फॉर द शॉप, शॉप के लिए। अब बताओ क्लोज, ये क्लोज कौन करेगा भाई? इसका डूअर जो कार्य करने वाला है वो है या नहीं है, यानी किसी के द्वारा वर्क किया जाएगा, यानी क्लोज की जाएगी दुकान, किसी के द्वारा की जाएगी ना। तो यहां पर आपको पैसे बनाना है टू बी क्लोज्ड, ठीक है। तो इट इज टाइम, इस समय फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, किसको बंद किया जाए, किसी और के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये नॉन डूअर के रूप में है, इसमें से हमको उसको पैसे बनाना पड़ा है क्योंकि ये काम किसी और के द्वारा हो रहा है इसलिए। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है। तो आपने ये इंपरेटिव सीखे। इंपरेटिव में आपने इंपरेटिव आपने हु और हुम का प्रयोग से भी हु को कैसे हुम में चेंज किया है और व्हाट को कैसे बाय व्हाट में चेंज किया है, ये आपने सीखा है। और एक बार हु को और देख लीजिए, जैसे हु हैज कंप्लीटेड इट। एक सेंटेंस ये भी है, हु हैज कंप्लीटेड, किसने इसको कंप्लीट किया है? तो आप वही पाएंगे बाय हूम के बाद अब हैज तो लगना है, हैज इट, फिर आप इट को उठा लेंगे इट। अब देखिए परफेक्ट का है इसलिए आप बीन का प्रयोग करेंगे, बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन बाय whom हैज इट बीन कंप्लीटेड, यानी किसके द्वारा ये कंप्लीटेड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं इसके लिए। ये आपके एक्टिव पैसिव वर्ब खत्म होते हैं और इसको एक्टिव पैसिव का मैं एक चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट के जरिए अगर आप पेपर एग्जाम आपके होते हैं, उस चार्ट के जरिए आप पूरा सेंटेंस यानी पूरे के पूरे सेंटेंस कर सकते हैं एक ही चार्ट के जरिए। केवल आपको जब पेपर का समय होगा तो केवल एक ही चार्ट खोलना है, उस चार्ट के जरिए आप सभी एक्टिव पैसिव अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो चार्ट इस नेक्स्ट वीडियो के बाद बनेगा। थैंक यू।